वो बात जाए ये ज़रूरी भी नहीं है, उस बात से कोई बहुत बड़ी बात आ जाए ये ज़रूरी है। छोटी बात हटेगी नहीं। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि मन को कुछ ना कुछ तो पकड़ना है, उसको छोटा छोटा ही सब उपलब्ध होगा जीवन में, तो वो छोटे को ही पकड़ लेगा। आप मन को कुछ बड़ा तो दीजिए, तो फिर वो छोटे को छोड़े। मन को कुछ बड़ा तो दीजिए, तो उसका छोटे से पिंड छूटे। फिर छोटा पड़ा रहेगा, मन कहेगा बड़ा मिल गया, छोटे की ओर ध्यान क्यों दूं? बड़ा कहाँ है? समस्या ये नहीं है कि छोटा याद आ जाता है, चिपक जाता है, आहत करता है। समस्या ये है कि जीवन में बड़े की कमी है। वो बड़ा लाइए, फिर छोटी बातें छूट जाएंगी। जिससे छोटी चीज़ें ना छूट रही हों, वो उन छोटी चीज़ों को छुटाने की कोशिश ना करे। छोटी चीज़ों को पड़ा रहने दो, कुछ बड़ा ले आओ जीवन में। जिन्हें छोटी समस्याएं होती हैं और कहते हैं समस्याएं हैं, ये हैं वो है, मैं कहता हूँ समाधान मत मांगो, बड़ी समस्या मांगो। इतनी बड़ी समस्या मांग लो कि छोटी वाली पीछे छूट जाए। सत्य सबसे बड़ी समस्या है। सत्य समाधान तो पता नहीं है कि नहीं, समस्या बहुत बड़ी है। जो किसी को ना मिलता हो वो समाधान हुआ या समस्या? जो मन की पकड़ में ही ना आता हो वो मन के लिए क्या है? समस्या। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सत्य। तो तुम सबसे बड़ी समस्या उठा लो, बाकी सब समस्याएं पीछे छूट जाएंगी। वो सवाल पूछो जो आवश्यक हैं, बड़े हैं। छोटे सवाल अपने आप अप्रासंगिक हो जाएंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे। पूछो चोट किसको लगी? अच्छा, इस जो बात इसने बोली वो बात इसकी जगह उसने बोली होती तो चोट ज़्यादा लगती या कम लगती? अच्छा, इसका मतलब चोट शब्दों से नहीं लग रही है, चोट अपेक्षा से लग रही है। क्योंकि अगर शब्द से चोट लग रही होती तो बात ये बोले चाहे बात वो बोले, चोट बराबर की लगती। चोट अगर पत्थर से लगती है तो पत्थर चाहे ये मारे और चाहे ये मारे, चोट बराबर की लगेगी। गोली चाहे ये मारे और चाहे ये मारे, चोट बराबर की लगेगी। पर शब्दों में तो ऐसा होता नहीं कि होता है। वही शब्द ये बोले तो हो सकता है बिल्कुल चोट ना लगे, और वही शब्द ये बोल दें तो हो सकता है कि गहरा घाव लग जाए। इसका मतलब चोट शब्द से तो लग नहीं रही, ये तो क्या पकड़ में आ गया? चोट फिर किससे लग रही है? उधर से जो आ रहा है उससे नहीं चोट लग रही, इधर कुछ बैठा हुआ है उससे चोट लग रही है। ये होती है जांच पड़ताल, ये कहलाती है आत्म जिज्ञासा। ये बड़ी समस्या है, इसके बाद छोटी समस्या पीछे छूट जाती है। अब कहते हो इसका मतलब वो तो मुझे घायल करके गया ही नहीं। घायल करने वाला तो मैं खुद हूं। अब तुम फिर उलझ जाओगे, हैं मतलब मैं ही घायल कर रहा हूं खुद को, और फिर मैं ही रो रहा हूं कि मैं घायल हो गया। ये मैं का खेल क्या है? किस मैं की बात हो रही है? अब हो गया, अब चोट वोट पीछे छूटी। अब तुम ऐसे उलझ गए हो कि तुमने अपने सर के ऊपर से लाके, आप कह रही ना योग करती हैं, जैसे कोई योग कर रहा हो, सर के ऊपर टांग ले आए और फिर उसमें हाथ घुसेड़ दे और वहाँ पे गांठ बन गई है। अब खुद ही उलझ गए। 3-4 तरह के मैं हैं वो आपस में उलझ गए हैं, उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप कौन है। अब ये सब बात ही पीछे छूट गई कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, गाली दे दी, कुछ कर दिया। अरे हटाओ, सब बात ही गई। अभी ज़्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो गई, ये गांठ बंध गई यार, कोई आके खोलो। किसको लगी चोट, किसने मारी चोट, बस इसी पे जिज्ञासा शुरू कर दीजिए। आत्म जिज्ञासा। पत्थर होता तो चाहे ये मारता और वो मारता, चोट बराबर की लगती। पर ये तो बात ही नहीं समझ में आ रही।
ये खेल ही कुछ और है, उस खेल को समझना होगा। अगर चोट आपको उससे लग रही है और उससे नहीं, मतलब उसमें कुछ खास है, उसमें क्या खास है? उसके भी 2 हाथ 2 पाँव 1 नाक, उसके भी 2 हाथ 2 पाँव 1 नाक। फिर उसमें और उसमें अंतर क्या है? उसकी बोली बात से चोट लग जाती है, उसकी बोली बात से चोट क्यों नहीं लगती? दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं। हाँ, दिखने में दोनों एक जैसे हैं, पर दोनों का मुझसे रिश्ता अलग अलग है। हाँ, यानी कि चोट रिश्ते से लग रही है। ये रिश्ता क्या चीज़ है? रिश्ता क्या चीज़ है? खोजने निकलो। रिश्ता माने क्या? कौन सी चीज़ है ये रिश्ता जो चोट दे जाता है? कहाँ है रिश्ता? फ्रिज में है रिश्ता, निकाल के लाओ। फ्रिज खोलो, फ्रिज खोलो। अब फ्रिज में ढूंढा, रिश्ता मिला नहीं। छत पे रखा है रिश्ता, चलो छत में देखो। गोदाम में है रिश्ता, कहाँ है रिश्ता? मन में। किसके मन में है? मेरे मन में है। तो रिश्ते ने चोट मारी, रिश्ता मन में है, माने किसने चोट मारी? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब तो अगर थप्पड़ भी मारना है तो अपने आप को ही मारना पड़ेगा। इसने थोड़ी ही कहा था कि मुझसे उम्मीद रखो। उम्मीद तुम रख रहे हो और फिर चोट खा रहे हो, और दोष किसको दे रहे हो? कि उसने चोट दी, उसने चोट दी, या तुम्हारी उम्मीदों ने चोट दी। तुमसे किसने कहा था उम्मीदें बढ़ा के बैठ जाओ? पर उम्मीदें तो तुम बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ कमी है। जिसको कमी होती है उम्मीद रखता है। अब तो ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा हो गया, ये जिंदगी में कमी क्या है? ये कौन सी कमी है जिसकी वजह से चोट खानी पड़ती है? अब और जांचो और परखो, कमी खोजनी है। कमी खोजो, कमी खोजो, कमी खोजो। कहाँ है कमी? कहाँ है कमी? किसकी कमी है? कौन नहीं है? भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बच्चा है, दौलत है, ज्ञान है, पड़ोसी है, सम्मान है, ये तो सब कुछ है। कमी किसकी है? कुछ तो कमी है, और उसी कमी के कारण लगता है कि ये सब चीजें बढ़ जाएं। 9 चीजें हैं, कोई 10वीं चीज नहीं है। वो 10वीं चीज से कुछ पता नहीं लग रहा तो आदमी 9 चीजें बढ़ाया जाता है। जैसे खाने में नमक की कमी हो और उसको पूरा करने के लिए तुम शक्कर घोलो। किसी चीज की कमी है, जिसकी कमी है वो नहीं पता लग रही तो कुछ और बढ़ा दो। खाने में नमक नहीं था, पता ही नहीं लग रहा क्या नहीं है, तो तुमने खाने में मिर्च और मिला दी। कुछ तो कमी थी तो कुछ तो जोड़ना है, चलो मिर्च ही जोड़ दें। अरे नहीं, मिर्च से ही बात नहीं बनी, हल्दी और डाल दो, हींग और डाल दो, घी डाल दो। पर जो कमी है वो तो बनी ही हुई है। क्या नहीं है? नमक नहीं है। सत्य, नमक नहीं है, नमक नहीं है। जीसस का वचन था, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट से उनका आशय था आत्मा। मिट्टी मिट्टी है तो मिट्टी का नमक हो, तो मिट्टी की आत्मा हो, वो नहीं है। किसी भी समस्या से शुरुआत करेंगी, पता यही चलेगा कि वास्तविक समस्या यह है कि नमक नहीं है। और कोई कमी जिंदगी में होती ही नहीं। किसकी कमी है? नमक की। और उस नमक की कमी के कारण कोई कुछ बोल दे, चोट लग जाती है। आदमी से कोई लेना देना नहीं, वो भी चोट दे के चला गया। बहुत तो मेरे पास ऐसे आते हैं, बोलते हैं आपका वीडियो सुना, चोट लग गई। बाप रे, तुम्हें क्या लग रहा है सब आचार्य जी को सम्मान ही दे रहे हैं? सोशल मीडिया पर जाओ, वहाँ एक वीडियो डलता है, 10 लोग भला बोलते हैं तो 2 लोग गाली भी देते हैं। बोलते हैं ये आदमी ऐसी कड़वी बात बोलता है, गलत बात, बहुत चोट लगती है। तो मैंने चोट दी? मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और तुम्हें उससे भी चोट लग गई। नमक की कमी है। जब नमक नहीं होता जीवन में तो जगह जगह चोट लगती रहती है। मेरे साथ भी तो हुआ। अभी डॉक्टर को दिखाने गया, मैंने कहा इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, जगह जगह दर्द हो रहा है।
उसने जांच की, पता चला विटामिन डी की कमी थी। अब कमी एक चीज की, उसकी वजह से दर्द हर जगह हो रहा था। हर जगह ही नहीं हो रहा था, एड़ी तो मेरी दुखती ही रहती थी, खराब हो गई, विटामिन डी की कमी। और मैं दोष दे रहा हूं कभी घुटने को, कभी कंधे को, कभी कह रहा हूं यहां पीठ में दर्द होता है, एड़ी दर्द हो रही है। पता करो किस चीज की कमी है, उस एक चीज की भरपाई कर दो, सारे दर्द अपने आप मिट जाएंगे। तुम्हारे सारे दर्दों के पीछे कमी एक ही चीज की है, नमक। हर दर्द को अलग अलग मत मान लेना, घुटने का दर्द अलग है और कंधे का दर्द अलग है ना, सब एक। क्वेश्चंस और रिफ्लेक्शंस के टाइम मेरे साथ ऐसा ही होता है, मतलब क्वेश्चंस जैसे ही कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ, पैरेलल उसी टाइम पे पता है कि क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज हु इज आस्किंग द क्वेश्चन। तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन छूट ही जाता है। मतलब रिफ्लेक्शन में भी ऐसा होता है कि रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्शन तो हुआ, कोई भी कितना भी ऊंचा हो नीचा हो कुछ भी हो, जिसको रिफ्लेक्शन हो रहा है वो तो मुझे पता नहीं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो रिफ्लेक्शन भी वो अनइम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस चक्कर में मैं ना तो कभी क्वेश्चन का मैकेनिज्म ही पूरा ऐसा हो गया है कि अभी मुझे क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, और मतलब इतना इम्पोर्टेंट कि मैं उसमें भूल जाऊँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, और उसका आंसर कभी मिलेगा नहीं। उसका आंसर भले ना मिले, पर जो सवाल पूछ रहा है वो तो तुम दिन भर रहते ही हो ना, समझो बात को। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, वो जो तुमने अपने आप को समझ रखा है। आत्मा के पास कोई उलझन तो होती नहीं, तो आत्मा तो सवाल पूछेगी नहीं। सवाल कौन पूछता है? जो उलझा हुआ है। कौन है उलझा हुआ? मन। तो सवाल कौन पूछ रहा है? मन पूछ रहा है। मन के सवाल को अगर तुम गैर जरूरी कह रहे हो तो फिर आवश्यक है कि तुम मन को भी गैर जरूरी कहो। ये नहीं होना चाहिए कि मन ने सवाल उठाया, उस सवाल को तो तुमने कह दिया कि गैर जरूरी है, लेकिन मन को गैर जरूरी कहा नहीं, और मन लेकर के, मन धारण करके घूमते रहे। अब तुम दो तरह से नुकसान पा रहे हो। सवाल उठा देते तो मन की पोल खुल जाती, सवाल उठाया नहीं, नुकसान हुआ। और सवाल न उठाने के बावजूद मन तो बना ही हुआ है, तो मन दिन भर जो नुकसान करेगा तुम्हारा, वो नुकसान भी हो ही रहा है। तो सवाल अगर तुम तात्विक दृष्टि से देखोगे, एब्सोल्यूट दृष्टि से देखोगे, तो गैर जरूरी होते हैं, क्योंकि सत्य से संबंधित कोई सवाल हो नहीं सकता, न सत्य ने कभी सवाल पूछा। हर सवाल मन की उलझन मात्र है। लेकिन फिर भी सवालों का अपना महत्व है, क्योंकि हम हर वक्त आत्मस्थ होकर नहीं जीते। हम तो क्या बन के जीते हैं? शरीर और मन। जब हम शरीर और मन होकर जीते हैं, तो फिर शरीर और मन के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनको सम्मान देना, प्रकाश देना भी आवश्यक है। देखो, सवाल को ऐसा समझ लो कि जैसे बीमारी का लक्षण है। बीमारी का लक्षण है। तुम कह रहे हो मैं लक्षण को महत्व नहीं देता, मैंने लक्षण को त्याग दिया। ये भली बात होती अगर तुम लक्षण के साथ साथ बीमारी को भी त्यागते, तब तो लक्षण को त्यागना ठीक हुआ। पर अगर तुमने लक्षण को त्याग दिया और बीमारी बची रह गई, तो बड़ा अहित हो जाएगा, क्योंकि अब बीमारी लक्षण भी नहीं दिखाएगी, वो भीतर ही भीतर बढ़ती रहेगी, पनपती रहेगी, अब ज़्यादा अहित हो जाएगा। तो सवाल गैर ज़रूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़रूरी हैं।
बताने से ये होगा कि मन को पहले लगेगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसे जवाब मिलते जाएंगे तो उसे लगेगा कि सवाल ही गलत है। अंत में जब तक सवाल कर रहा है तो उसको व्यक्ति बढ़ा रहा है, उसको लगता है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो सामने वालों को कोई अलग हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि इतना उलझ जाता है कि सत्य ही उसको प्यार होता है। देखिए, अभी आप यहाँ की स्थिति पर ही गौर करिए। हम सवाल नहीं पूछ पा रहे, मैं प्रेरित कर रहा हूँ, पूछिए। आपने भी सवाल नहीं पूछा, आपने भी एक वक्तव्य दिया। सवाल पूछना में मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि सवाल पूछने का अर्थ होता है पोल खुलना। बीमारी का लक्षण बता दिया, माने ये स्वीकार कर लिया कि मैं बीमार हूं, तो मन सवाल पूछने से घबराता है। मन कुछ और कह देगा, सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि सवाल अगर उद्घाटित कर दिया, सवाल अगर बता दिया, तो फिर ये बता दिया ना कि भीतर क्या चक्कर चल रहा है, अहंकार कहाँ छुपा बैठा है। तो हम कहते हैं मैं सवाल बताऊं ही क्यों? क्योंकि अगर बता दिया चिकित्सक को कि बीमारी है, तो फिर इलाज ना हो जाए कहीं, और इलाज हो गया अगर, तो मेरा क्या होगा। हम बीमारी से कम घबराते हैं, स्वास्थ्य से ज़्यादा घबराते हैं, तो जाकर के चिकित्सक को बीमारी बताते ही नहीं, सवाल पूछेंगे ही नहीं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, उनको बीमारी होती भी है तो चिकित्सक के सामने भी छुपा जाएंगे। वो पूछेगा और तो कोई बात नहीं है, नहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर बता दिया कि है बात, तो फिर वो इलाज बताएगा, और इलाज हमें करवाना नहीं है। इलाज में खर्चा पड़ता है, इलाज में कष्ट आता है, ना हम खर्चा करना चाहते हैं, ना हम कष्ट बर्दाश्त करना चाहते हैं। इससे भली बात यह है कि बताओ ही मत कि हम बीमार हैं, छुपा जाओ। तो मैं दो तरफे काम करता हूं। एक तरफ जब सवाल पूछे जाते हैं तो मैं कहता हूं क्या बेकार की बात पूछ रहे हो। फिर जब सवाल नहीं पूछे जाते तो मैं कहता हूं सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। और जब मैं बहुत धक्का दूंगा कि चलो सवाल पूछो, तो फिर जब सवाल आएगा मैं कहूँ क्या बेकार की बात, हटाओ ये सब, सवाल पूछो। अब तुम फंसे, सवाल पूछोगे तो मैं कहूँगा सवाल व्यर्थ है, सवाल नहीं पूछोगे तो मैं कहूँगा सवाल पूछो। ले दे के हो क्या रहा है, मैं तुमसे बता रहा हूं कि तुम्हारे सारे सवाल व्यर्थ हैं। पर वो सारे सवाल सामने आने दो, ताकि मैं तुम्हारी हर चीज को बता सकूं कि व्यर्थ है। जब तुम अपनी सारी संपदा सामने रखोगे, सवाल ही तुम्हारी संपदा है, उलझाव ही तुम्हारी संपदा है, जब वो तुम सामने रखोगे तभी तो मैं उन्हें एक एक करके बताता चलूंगा ना, ये भी बेकार, ये भी व्यर्थ, ये भी व्यर्थ। और जब सब व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा तभी तुम परमार्थ की ओर बढ़ोगे। इसीलिए लोग सवाल नहीं पूछते। जो पूछते जाते हैं उनसे मैं कहता हूं क्या पूछा फालतू, क्यों प्रदीप जी, हर सवाल का यही उत्तर मिलता है अंततः, क्या बेकार का सवाल है। और नहीं पूछ रहे होते तो फिर मैं कोचता हूं, चलो पूछो,